Good morning, friends. Kevin sir, back again. Standard 12th English book में एक पोएम है, An elementary classroom, school classroom in slum. बहुत ही सुंदर पोएम है. इसे लिखा है स्टीफन स्पेंडर साहब ने. अगर आप कुछ रिमेम्बरेंस रखते हैं तो आपने अपने पिछले ईयर्स में एक चैप्टर पढ़ा होगा, पोएट्स एंड पैनकेक्स. जी हाँ, पोएट्स एंड पैनकेक्स में जो बाहर से एक न्यूज़पेपर एडिटर प्रोबेबली, एक गेस्ट प्रोबेबली आया था विज़िट करने के लिए, वो और कोई नहीं था, वो स्टीफन स्पेंडर साहब थे. बॉर्न इन 1909 एंड डाइड इन 1995. दोस्तों, स्टीफन स्पेंडर एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन थे. ही वॉज अ पोएट एज वेल एन एसेइस्ट. बहुत सारे एसेज वगैरह लिखते थे. काफ़ी सारी इनकी बुक्स छपी है, बहुत सारे इनके इन्वॉल्वमेंट्स रहे हैं. एक इंग्लिश पोएट थे. इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था और बिना कोर्स कंप्लीट करे एजुकेशन छोड़ भी दिया था. कहते हैं ना, बिरले लोग होते हैं, एजुकेशन छोड़ दिया था उसके बाद में भी लाइक ही गेन्ड समथिंग. इसका ये मतलब नहीं कि हम भी ये शुरू करें. एनीवेज, ये बर्लिन चले गए थे 1930 में एंड इन्होंने अपने आप को इन्वायरमेंटलिस्ट और पॉलिटिशियन, एक तरीके से पॉलिटिक्स और सोशलिस्ट, पैसिफिस्ट डिक्लेयर कर दिया था. इनकी बहुत सारी बुक्स छपी. वर्ल्ड within the world, it's one of the very nice books. If you get a chance, go and read it. ये जो पोएम इन्होंने लिखी है, ये सोसाइटी में फैले इनजस्टिस और एक डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर लिखी हुई है. दोस्तों, स्टीफन स्पेंडर इंडिया आए थे, इन्होंने हालात देखे हैं. चलो अब एक प्री एक्सरसाइज, दैट इज़ व्हाट आई आस्क माई स्टूडेंट्स टू डू. कभी आप में से किसी ने लोकल आपके शहर में आसपास कहीं आंगनवाड़ी या शासकीय विद्यालय देखे हैं? एक स्लम, एक झुग्गी बस्ती जो होती है, वहाँ पर कुछ गवर्नमेंट कुछ स्कूल्स बनाती है जहाँ पे बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है. अक्सर तो ये भी होता है कि पेरेंट्स बच्चों को इसलिए भेज देते हैं कि चलो खाना मिल जाएगा. और इन सेंटर्स के जो हालात होते हैं वो कैसे होते हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है, वहाँ की बिल्डिंग कैसी होती है, वहाँ पे पढ़ाने वाले टीचर्स कैसे होते हैं, वहाँ पे जो बच्चों को कोर्स ऑफर किया जा रहा है वो कैसा होता है. लेट अस अंडरस्टैंड एंड enjoy this beautiful but factful poem that says some truths. Far, far from gusty waves, these children's faces बताया गया है. Children's faces मतलब ये बच्चों के चेहरे like rootless weeds, बहुत दूर से गलियों से धूल के थपेड़े खाते हुए. अगर आप स्लम में रहने वाले बच्चों को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा what exactly and how exactly they look. ये बच्चे रूटलेस वीड्स है. ये ऐसी घास है जिसकी कोई जड़ नहीं है, और जिस घास की कोई जड़ नहीं होती दोस्तों, उसे कभी भी उखाड़ के फेंक दिया जा सकता है. द हेयर टोन राउंड द पार्लर, उनके बाल बिखरे हुए हैं. घर वाले तैयार करके, नहा के, ब्रेकफास्ट करवा के, टिफ़िन दे के, बैग लेके, यूनिफॉर्म लेके, वो स्कूल की बात नहीं हो रही है दोस्तों. यहाँ तो उठ के आ गए हैं बस. द टॉल गर्ल विथ अ वेट डाउन हेड, इन्हीं बच्चों में एक टॉल गर्ल भी है. एक गर्ल है जो कि टॉल सी गर्ल है. वेट डाउन हेड मतलब उसका सिर झुका हुआ है. दोस्तों, यहाँ पर ये पूरे मेटाफोर दिए हुए हैं. सिमिली और मेटाफोर इस पोएम में है. अगेन, ये पोएम भी फ्री वर्ड्स में दी गई है. राइमिंग स्कीम मिसिंग है. टॉल गर्ल विद अ वेट डाउन हेड, एक बच्ची. अक्सर हमने स्लम्स में देखा है, कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, हमने स्लम्स में देखा है कि एक लेडी घर घर जाके काम करके अपना कुछ गुजारा निकालती है.
अगर वही लेडी अपने साथ में अपनी बेटी को भी ले जाए तो धीरे धीरे बेटी भी माँ का हाथ बटाने लगती है। ये वही बेटी है जिसकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, घर में अगर कोई छोटा भाई या बहन है तो उसका भी ख्याल रखे। द टॉल गर्ल विद अ वेट डाउन हेड, उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं। वो स्कूल तो आ गई है लेकिन वो अभी भी उसका मन, उसके दिमाग में विचार चल रहे हैं, मुझे घर जाके क्या काम करना है, मुझे क्या रीज़न है। प्रोबेबली स्कूल किस लिए आई है? खाना मिल जाता है। द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट साइज, एक बहुत ही पतला सा बच्चा है जिसको शायद रोमैटिज्म है। रैट साइज मतलब रेड आइज़, कोई सी बीमारी है उस बच्चे को। अंडर नरिश्ड बच्चा है। द स्टंटेड unlucky heir of twisted bones reciting a father's gnarl disease. Stunted मतलब झुका हुआ, probably bent। तो यहाँ बात हो रही है दोस्तों, बहुत पहले हमारी कंट्री से एक बीमारी को हमने इरेडिकेट करा है जिसका नाम होता था पोलियो, जिसमें बोन्स डिफॉर्म हो जाती थी। जस्ट इमेजिन बोन्स, अगर हमारे हाथ की बोन या पैर की बोन है वो राउंड हो जाए, दैट इज डिफॉर्मेशन। और ये यूजुअली जेनेटिक होता था, मतलब फैमिली मेम्बर्स से बच्चों में आती थी। तो उसका वैक्सीन दिया गया, बूस्टर दिया गया। आजकल वो पोलियो के ड्रॉप्स जो बच्चों को दी जाते हैं, यहाँ पे वही चीज़ रिमेंबर करी गई है। द स्टैंडर्ड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग द फादर्स नाल डिजीज, पिताजी से मिला है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क रिसाइटिंग अ फादर्स नाल डिजीज, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट बैक ऑफ द डिम क्लास। वो बच्चा बहुत पीछे कहीं बैठा हुआ है और अपने लेसन को रिसाइट कर रहा है। क्या रिसाइट कर रहा है? रिपीट कर रहा है। रिपीट क्या कर रहा है? दो मीनिंग बताएं, एक तो लेसन और एक अपने फादर का डिजीज़ भी अपने अंदर। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक और बच्चा है कोने में, छोटा सा, जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, प्यारा सा। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आँख में एक अलग ही सपना चल रहा है। कुछ बच्चे होते हैं लॉस्ट समवेयर आउट, क्या देख रहा है वो? अ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम अदर दैन दिस, एक और कमरा है कहीं बाहर, एक पेड़ के ऊपर एक स्क्विरल उसको देख रहा है, स्क्विरल को एक अलग रूम में। कहाँ? वो रूम उस पेड़ में है। अगेन ऑन सावर क्रीम वॉल्स डोनेशंस। सावर क्रीम वॉल्स क्यों यूज़ किया गया है? सावर क्रीम्स मतलब हमने हमारे घरों में देखा, हमारी मम्मीज़ यूजुअली मलाई निकाल के फ्रिज में रखती है, फिर उसको काफ़ी टाइम बाद उसका घी बनाया जाता है। दोस्तों ट्रस्ट मी, माय मदर यूज्ड टू डू दैट एंड आसपास के हर घर में पता चल जाता था। एनीवेज, ऑन सावर क्रीम वॉल्स, वो दीवालों का रंग भी उसी सावर क्रीम के समान हो गया है। सिलन से भरी दीवारें, मेंटेनेंस नहीं किया गया है उन दीवालों का रंग अब वैसा हो चला है। डोनेशंस, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने डोनेशंस दे के रखे हैं यहाँ पे। अपने डोनेशन मतलब लोगों ने अपनी चीज़ें जो दान वगैरह होता है वो सब दे के रखे हैं। शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर की एक फ़ोटोग्राफ दे के रखी है। क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, दिख रहे हैं आपको वहाँ पे। सिलॉट्स दिख रहे हैं। सिलॉट्स मतलब अगर आप देखें तो कुछ ऐसी पोर्ट्रेट्स रहती है जो कि वहाँ पर आपको इमेजेस बताती है, बिल्डिंग की इमेजेस बन जाती है और ऐसी इमेजेस के साथ में इट इज़ लाइक दैट, ऐसे कुछ पोस्टर्स वगैरह, फोटोग्राफ्स वगैरह दीवालों पे लगे हुए हैं। बिल्ड फ्लावरी टायरलीज वैली, टायरलीज वैली का स्पेसिफिकली नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि कहते हैं ऑस्ट्रिया की सबसे सुंदर, दुनिया की सबसे सुंदर वैलीज़ में से ये टायरलीज वैली ऑस्ट्रिया में है। और वहाँ पे यू फाइंड ट्यूलिप्स एज वेल एज वेलवेट ऑर्किड, पर्पल ऑर्किड्स एंड ऑल, जो कि बहुत रेयर होते हैं। अगर आप समझिए एक ऐसी घाटी जो कि बहुत खूबसूरत है, उसकी फ़ोटो वहाँ लगी हुई है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, एक मैप है ग्लोब का, एक अर्थ का मैप है, हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे है, वो मैप भी दिया हुआ है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दीज मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल द फ्यूचर पेंटेड विद द फॉग। लेकिन दोस्तों
ये सारे पोर्ट्रेट्स, ये सारे फोटोग्राफ्स, ये मैप्स, ये एक तरीके से उन बंद दीवालों के अंदर कुछ ऐसी विंडोज़ हैं जो कि बच्चों को एक दूसरी दुनिया दिखाती है। लेकिन सही मायने में क्या ये विंडोज़ उनको उनकी सही दुनिया दिखा रही है? क्योंकि उनकी दुनिया वापस उन्हीं स्लम्स, उन्हीं कैटाकॉम्स, उन्हीं गलियों में जाके, जहाँ पे फॉग से उनका फ्यूचर छिपा हुआ है। कोहरा कैसा होता है, धुंध कैसी होती है, हमें आगे का कुछ दिखता नहीं है। इन बच्चों को नहीं पता है कि इनके फ्यूचर में क्या होने वाला है। इनको इनके क्लासरूम में बहुत सारी चीज़ें दिखा दी गई है। इनके क्लासरूम में सब सपने सजा के दीवालों पे लगा दिए गए हैं। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड विथ अ लेड स्काई। लेकिन इनकी दुनिया एक्चुअल में क्या है? वही पतली गलियाँ जहाँ धुएं का गुबार निकला हुआ है, लेड स्काई, पॉइजनस बीमारियाँ फैली हुई है, वही चीज़ें रहेगी। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। स्टार्स ऑफ वर्ड किसको कहा गया? शेक्सपियर को दोस्तों। इनकी सही मायने में जो इनकी दुनिया है वो रिवर, ये सब वैलीज़ और ये नदियाँ और ये सब दिखा रहे हैं इनको, इससे बहुत दूर है इनकी दुनिया। सच्चाई जो इनकी लाइफ की है वो बहुत दूर है। दैट इज़ वॉट इज़ मेनली थिंग। श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेड, द मैप इज़ अ बैड एग्जाम्पल विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। हाँ, ये शेक्सपियर का जो फेस है ना, ये एक तरीके से इन पे हंस रहा। दुनिया का मैप एक बहुत ही गलत एग्जाम्पल है उनके लिए। उनका मैप वही गलियां, वही बस्तियां हैं, और फिर वो क्या काम करेंगे? वही चीज़। ये जो आप इनको शिप्स दिखा रहे हैं, सन दिखा रहे हैं, ये जो झूठा प्यार दिखा रहे हैं, ये चीज़ें इन बच्चों को तरसाती है, ललचाती है, और फिर ये बच्चे ज़बरदस्ती उन चीज़ों को चाहने के लिए कुछ भी कर बैठते हैं। इनकी लाइफ वापस उन्हीं छोटे से होल्स में घुसने की है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। कोहरे से निकल के एक ऐसे अंधेरी रात में घुस जाएंगे या जाना है जहाँ पे इनकी लाइफ का कोई भी जरिया नहीं है। नथिंग इज फिक्स्ड। ऑन देयर स्लैग हीप these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stones. इनके बदन देखने पे ऐसा लगता है कि मानो एक स्केलेटन के ऊपर कुछ चादर उड़ा दी गई है। रियल लाइफ इज वेरी डिफरेंट विथ मेंडेड ग्लासेस। कांच एक बार, शीशा एक बार टूट जाता है ना दोस्तों, उसको वापस अगर हम जोड़ते हैं तो उसकी वो प्रॉपर्टी नहीं बन पाती है। ग्लास इफ इट्स वंस ब्रोकन, इट्स ब्रोकन। जस्ट लाइक अ बॉटल व्हेन इट्स थ्रोन ऑन स्टोन्स, वो टूट जाती है। बाद में आप उसके टुकड़े जोड़ के फिर से वो बॉटल नहीं बना सकते। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेसेस आर फॉगी स्लम, सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम एज बिग एज डूम। उनकी पूरी लाइफ, उनका पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बस्तियों में बिताना है। उनके पूरे जीवन के अंदर, उनकी पूरी लाइफ के अंदर यही चीज़ होना है। तो इनको बेसिकली अगर आप दिखाएं तो उनको वो मैप्स दिखाएं, वो स्लम्स दिखाएं। उनको दुनिया के मैप मत दिखाओ, उनको बड़ी बड़ी चीज़ें मत दिखाओ। उनको आप ऐसी जगह दिखाओ जहाँ पर वो लोग एक स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकें, जो सच्चाई है वो देख सकें। अगेन the poet says, unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs. लंदन में मिडीवियल हिस्ट्री में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था तब कुछ ऐसे प्लेसेस थे, वर्कर्स बहुत सारे आ गए थे रहने के लिए, लेकिन जॉब्स उतनी नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं हुआ था, रिहायशी इलाके इतने नहीं थे, लिविंग क्वार्टर्स इतने नहीं डेवलप हुए थे। तो लोगों ने टनल्स में रहना शुरू करा था, ज़मीन के नीचे जो सीवरेज होते हैं, बड़े बड़े टनल्स थे वाटर की निकासी के लिए, वो बनाए गए थे। क्योंकि टेम्स रिवर
में जब भी बाढ़ आती थी तो लंदन में पानी भरता था, तो बड़े बड़े सिवरेज बनाए गए थे, कैटाकॉम्स कहते हैं, वहाँ लोगों ने रहना शुरू कर दिया था और वहीं पे रहना, वहीं पे खाना, वहीं पूरी दिनचर्या बिता देना, वहीं बीमारियां फैलना। एंड देन लंदन में सबसे बड़ा जो प्लेग फैला था, कहते हैं दोस्तों थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड। आज भी वहाँ पे उनकी बोन्स है, तो उनको कैटाकॉम्स कहा गया है। ये बच्चे भी इसी तरीके से इन कैटाकॉम्स में रहते हैं, लेकिन इनको विज़िट करने लोग, पॉलिटिशियंस, अधिकारी, और कभी कभी हम लोग भी चले जाते हैं। हमारे घर में कुछ किसी का बर्थडे है या कुछ है तो हम मिठाई देने चले जाते हैं, खाना बांटने चले जाते हैं, दैट्स ऑल। इसके अलावा नथिंग। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। इन्हें एक मौका दो, इन्हें बाहर निकलने दो, इन्हें छूटने दो। ये जिस तरीके से अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, इनको करने दो। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन azure on gold sands and let their tongues run naked into the books. The white and green leaves open history, theirs whose language is the sun. Now, कहा गया है, I guess there's a mistake in the line, but we'll get it. And show the children to green fields. इन्हें वो खुले मैदान दिखाओ जहाँ पर ये अपने मन से, to make their world run azure on gold, अपने मन से उस सूरज के समान चमकते हुए दौड़े। Give them some freedom, give them some light, show them some open fields, don't keep them barged around. ये बच्चे हैं, ये फ्यूचर है। अगर इन्हें आज मौका दोगे, ये आगे चल के बहुत वंडर्स कर पाएंगे। They'll bring a lot of changes. And उन ओशन, उन सैंड्स पे, गोल्ड सैंड्स की बात हो रही है, उन ओशंस के शोर्स पे इनको दौड़ने दो। लेट द टंग्स रन नेकेड इनटू द बुक्स। उन्हें कुछ स्पेसिफिक नोटबुक्स, किताबें, उस पे मत लिमिटेड रखो। उन्हें जो उनकी किताब है, उनकी लाइफ के लेसन्स है, वो पढ़ने दो उनको। एंड एक चीज़ याद रखना, हिस्ट्री सिर्फ उनके बारे में ही बात करती है जो अपने मन की बोल के जाते हैं। हिस्ट्री सिर्फ उनको याद करती है जो अपने मन की सोचते हैं। So here Stephen Spender ends the poem, my friends. कुछ important points दे के रखे हैं, contrast दे के रखे हैं, जैसे narrow streets बता के रखी है, और फिर उसके बाद में बताया गया है बच्चों की लाइफ जो है वो बहुत ही narrow, मतलब वो गलियों में है। इनको उन गलियों से निकाल के open wide lands में इनको जाने दो। ये सब कुछ इसके अंदर contrasting images दी गई है पोएम के अंदर। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो The tall girl with her head weighed down means girl बीमार है, has her head bent with shame या has untidy hair, probably is ill and exhausted. Shame उतनी नहीं है, वहाँ सभी एक बच्चे हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं। Probably वो थकी हुई है, वो सोच में रखी है कि मुझे क्या हो रहा है, but probably. The paper seeming boy with rat's eyes का मतलब ऑप्शंस दे के रखे हैं, sly and secretive, thing, hungry and weak या unpleasant looking. Obviously the option would be thing, hungry and weak. बच्चा बहुत पतला है, जो मैंने एक्सप्लेन करा। The stunted unlucky heir, इस वर्ड को एयर प्रोनाउंस किया जाता है। Of twisted bones means the boy has an inherited disability, वो short and bony, छोटा और बिल्कुल पतला सा था, या उसके अंदर कोई ऐसी अपंगता थी जो कि उसको अपने घर वालों से मिली। तो ऑप्शन नंबर 1 आता है। His eyes live in a dream, a squirrel's game in the tree room. Other than this means the boy is एक has an inherited disability और short and bony नहीं होगा इसके अंदर। मतलब उसका ये मतलब है that option is again not here. उसका मतलब ये है that बच्चे का ध्यान इस कमरे से बाहर वाले कमरे में है, जो नेचर का कमरा है, जहाँ पे स्क्विरल्स गेम खेल रही है, वहाँ पर है। The children's faces are compared to rootless weeds. बच्चों के चेहरे को कुछ ऐसी घास के समान, जो मैंने एक्सप्लेन करा था, कंपेयर किया गया। मतलब आर इनसिक्योर, आर इलफेड या आर वेस्टर्स। जाहिर सी बात है, दे आर इनसिक्योर। उन्हें नहीं पता है हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है, उन्हें नहीं पता है कि हम किस तरीके से वो डील करेंगे, या चीज़ें होगी या हैपन होगी। What do you think is the color of sour cream? Why do you think the poet has used the expression to describe the classroom walls? जैसा कि मैंने आपको पोएम में बताया है, सावर क्रीम का रंग कैसा होता है, हल्का
येलोइश, थोड़ा सा क्रीमी सॉर्ट ऑफ, एक वाइट रूम की दीवार जो है उस पर अगर सिलन चढ़ जाती है, सो हाउ एग्जैक्टली इट हैपन्स? सो द प्रॉबेबली द आंसर दैट यू कैन फ्रेम इज दैट sour cream's color is a bit yellowish and creamish, and the walls that are suffering the seepage and leakage and are ill maintained or not maintained take this color due to the ignorance of the authorities. And that's why the poet has used this description to describe the classroom, because it has not been seen for a long time. The walls of the classroom are decorated with the pictures of Shakespeare's buildings with domes, world maps and beautiful valleys. How do these contrast with the world of these children? शेक्सपियर की इमेज बना के रखी है, बड़ी बड़ी वैलीज की फोटोज दिखा के रखी है, डोम्स दिखा के रखे हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं ये इन बच्चों की जो लाइफ है, बच्चों की जो लाइफस्टाइल है, बच्चों की जो फीलिंग्स है, बच्चों का जो दिनचर्या है, ये जहाँ रह रहे हैं, ये उस चीज़ से बहुत कॉन्ट्रास्ट में है। द आंसर कैन बी फ्रेम्ड लाइक, although the walls are painted or decorated with such examples, in reality the children will have to go ahead and get back to their dingy houses, those narrow streets that are filled with smoke, where their future is uncertain. So for a moment, if they are shown such pictures or images, it brings a huge contrast in the reality and the places that they are being shown. What does the poet want for the children of the slums? How can their lives be made to change? Poet ने बहुत clearly बोल के रखा है that he wants the children to go ahead and live their life on their own. He wants the children to not to be confined within the places where they are right now. Children are not supposed to be confined. Children are supposed to be let free. That is the beauty of their life. Childhood की beauty ही यही होती है कि उसको आज़ादी दे दो, क्योंकि फिर वो मौका कभी नहीं आता है। दे आर द फ्यूचर बिल्डर्स। सो हियर द पोएट ब्यूटिफुली सेज दैट लेट देम रीड द लेसन्स ऑफ देयर लाइव्स रादर देन गिविंग देम फिक्स्ड सिलेबस that is not going to help them anywhere. Let them live their lives, enjoy their lives, let them read their lives, study themselves, let them think about themselves, let them be free. So here the poem ends. I hope आपको समझ में आया. Still, if you want to have certain doubts, call back. Take care.